एक समय की बात है। संजय राजकोट एक छोटे से शहर में आया। वह अतीत से भाग रहा था और अपने भविष्य की तलाश में था। उसकी आंखों में गहरे राज छिपे थे। सिकंदर ने शहर में आने के बाद एक होटल में कमरा लिया। वह चुपचाप और बिना किसी से बात किए वहां पहुंचा। उसके मन में कुछ योजनाएं थीं, पर वह उन्हें छुपाए रखता था। होटल के कमरे में सिकंदर ने अपने पुराने दवाखाने की तस्वीरों को देखना शुरू किया। उसकी यादें उसे परेशान कर रही थीं। वह जानता था कि वह कभी अपने अतीत से नहीं भाग सकता। सिकंदर के मन में एक सवाल था। क्या उसे अपना अतीत छोड़ देना चाहिए या उसे अपने पिता की हार का बदला लेना चाहिए? वह देर रात तक इस सवाल पर विचार करता रहा। अगली सुबह सिकंदर ने शहर में कुछ नए संपर्क बनाए। उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम सैश्री था। वह एक तेज तर्रार नेता थी और सिकंदर से सहानुभूति रखती थी। सैश्री ने सिकंदर को एक प्रस्ताव दिया। उसकी मदद से वह अपने राजनीतिक दुश्मनों से निपट सकता था। सिकंदर ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन शर्तों के साथ। सिकंदर ने सैश्री की मदद से शहर की राजनीति में कदम रखा। उसने भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट तैयार की और सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाई। सैश्री ने सिकंदर को चेतावनी दी। राकेश प्रधान एक खतरनाक मंत्री है। अगर उससे टकराया तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। लेकिन सिकंदर नहीं डरा। राकेश प्रधान एक चालाक और निर्दयी राजनेता था। वह अपने बेटे अर्जुन के साथ मिलकर शहर को अपने फायदे के लिए चला रहा था। अर्जुन प्रधान ने सिकंदर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे शक था कि यह नया आदमी उसके और उसके पिता के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। सिकंदर को अपने मिशन में अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसी वक्त उसका पुराना दोस्त अमर उसकी मदद करने आया। अमर ने वादा किया, तू अकेला नहीं है। अमर ने सिकंदर को बताया कि शहर में जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सच्चा नेता नहीं मिल रहा। सिकंदर ने तय किया कि वह जनता की आवाज बनेगा। उसने सयश्री के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। नई सुबह की शुरुआत। राकेश प्रधान को सिकंदर की बढ़ती लोकप्रियता का डर सताने लगा। उसने पुलिस को आदेश दिया कि सिकंदर के खिलाफ पुराने केस दोबारा खोल दिए जाएं। पुलिस ने सिकंदर को रात में गिरफ्तार कर लिया। सैश्री और अमर को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत वकीलों से संपर्क किया और विरोध जताया। जेल में सिकंदर को अकेले एक कोठरी में रखा गया, लेकिन वहां भी वह कमजोर नहीं पड़ा। वह जानता था लड़ाई अभी शुरू हुई है। सैश्री ने पत्रकार सम्मेलन बुलाया। उसने सबके सामने कहा, सिकंदर निर्दोष है। यह सब राजनीति की चाल है। भीड़ ने समर्थन में तालियां बजाईं। अमर ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, सिकंदर को रिहा करो। हजारों लोग जुड़ गए। यह आंदोलन अब पूरे देश में फैलने लगा था। जेल में सिकंदर को एक बुजुर्ग कैदी मिला जिसने कहा, सच्चे नेता वही हैं जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाएं। राकेश प्रधान ने कोर्ट में सिकंदर के खिलाफ झूठे गवाह और सबूत पेश किए, लेकिन सैश्री के वकील ने सबूतों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए। जज ने कहा, जब तक पक्के सबूत ना हो, सिकंदर को रिहा किया जाता है। कोर्ट के बाहर जनता ने खुशी से नारे लगाए, जय सिकंदर। सिकंदर की रिहाई के बाद जनता ने उसे नायक मान लिया। लेकिन सिकंदर जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, सत्ता से सीधी टक्कर। अर्जुन प्रधान ने अपने गुर्गों को भेजा, जो सिकंदर के समर्थकों को डराने लगे। लेकिन अमर ने हर गली में चौकसी बढ़ा दी। जनता एकजुट थी। सैश्री ने सीबीआई में राकेश प्रधान की शिकायत दर्ज कराई। उसने हर घोटाले के दस्तावेज जमा किए, जिसे अब सबूत के तौर पर पेश किया जाने वाला था। राकेश ने अपनी ताकत से सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार जनता की आवाज इतनी ऊंची थी कि सरकार भी हिल गई। सिकंदर ने फैसला लिया, अब वो चुनाव लड़ेगा। यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे देश की नई सोच की लड़ाई होगी। सिकंदर के चुनाव प्रचार ने तूफान मचा दिया। हर गली, हर मोहल्ले में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। राकेश प्रधान ने एक और चाल चली। उसने सिकंदर की हत्या की साजिश रची, लेकिन एक वफादार समर्थक ने जान देकर साजिश को नाकाम कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। सिकंदर ने शहीद समर्थक के परिवार से वादा किया, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। चुनाव की तारीख नजदीक थी।
सिकंदर ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को प्राथमिकता दी। जनता को उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। वोटिंग का दिन आया। बूथों पर लंबी कतारें लगी थी। पहली बार गांव से शहर तक लोग बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। वोटों की गिनती शुरू हुई। हर चैनल पर बस एक ही चर्चा थी। क्या जनता ने बदलाव को चुना है? क्या सिकंदर जीत पाएगा? रिजल्ट की घोषणा हुई। सिकंदर ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। लोग सड़कों पर उतर आए। ढोल नगाड़ों और नाच गाने के साथ जश्न मनाने लगे। राकेश और अर्जुन की हार ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, लेकिन वो अभी भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने एक और साजिश रची। सिकंदर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसने कहा, यह कुर्सी मेरे लिए सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। भीड़ ने जय घोष किया। पहले ही दिन सिकंदर ने भ्रष्ट अधिकारियों का तबादला कर दिया। पारदर्शिता के लिए सभी फाइलें ऑनलाइन की गईं। आम जनता ने इसे खुले दिल से सराहा। राकेश ने एक खतरनाक अपराधी को जेल से रिहा करवाया, जिसका नाम था शेर खान। उसका काम था सिकंदर की सरकार को अंदर से तोड़ना। शेर खान ने शहर में डर फैलाना शुरू किया, लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर डर की राजनीति होगी तो उसका जवाब इंसाफ की तलवार से देंगे। अमर ने रातों रात एक विशेष टास्क फोर्स बनाई, जिसका नेतृत्व सैश्री कर रही थी। इस टीम का मकसद था शेर खान को फिर से सलाखों के पीछे भेजना। शेर खान ने एक मंत्री को अगवा कर लिया। सिकंदर ने बिना देर किए खुद मोर्चा संभाला। यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरा। सिकंदर ने मंत्री को सुरक्षित छुड़ा लिया और शेर खान को पकड़वा दिया। पूरे देश ने देखा, यह नेता सिर्फ भाषण नहीं, एक्शन भी करता है। शेर खान के पकड़े जाने के बाद राकेश और अर्जुन बौखला गए। उन्होंने अंतिम चाल चली। सिकंदर पर झूठे घोटाले का आरोप लगाने की साजिश रची। मीडिया में सनसनी फैल गई। हर चैनल पर एक ही सवाल था, क्या सिकंदर भी बाकी नेताओं जैसा है? विपक्षी नेता खुलकर हमले करने लगे। सिकंदर ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, सच पर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन सच्चाई साबित होने तक मेरा सर झुकेगा नहीं। जनता के दिल मजबूत हुए। सैश्री और अमर ने सबूत जुटाने की मुहिम शुरू की। गुप्त ऑपरेशन के जरिए उन्होंने राकेश और अर्जुन के असली मंसूबों को कैमरे में कैद कर लिया। सभी सबूतों के साथ सिकंदर ने जनता के सामने सच्चाई रखी। वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए। सिकंदर की ईमानदारी पर अब कोई शक नहीं रहा। राकेश और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। सिकंदर ने साबित कर दिया, सच्चाई चाहे देर से जीते, लेकिन हारती नहीं। सिकंदर ने सत्ता में रहते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में क्रांतिकारी सुधार किए। गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। लोग उसे सिर्फ नेता नहीं, मसीहा मानने लगे। साईश्री और सिकंदर ने मिलकर एक नया विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। नया भारत, नया सपना। युवा शक्ति के लिए नए अवसरों की शुरुआत हुई। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। सिकंदर की यात्रा तो बस शुरू हुई थी। उसके संघर्ष, ईमानदारी और प्रेम ने उसे इतिहास में अमर कर दिया।